हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो जैसा कि आप देख ही रहे हो कि स्टार्टिंग में लिखा है टू, इसका मतलब कि हम यहाँ पर कोई भी दो कहानी पढ़ेंगे। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एंड नंबर 1 इज़ हिज फर्स्ट फ्लाइट, नंबर 2 इज़ ब्लैक एरोप्लेन। सो हिज फर्स्ट फ्लाइट को लिखा है लाइम ओ फ्लैहर्टी ने, ब्लैक एरोप्लेन को लिखा है फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने। दोनों ही स्टोरीज बहुत ही अमेजिंग है, हमें इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें पढ़ना चाहिए बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड में लिखा है सिंस द अर्लीस्ट टाइम्स ह्यूमंस हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काईज। हियर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। हाउ डज ही कंकर हिज फियर? अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स। डज ही अराइव सेफ? हु हेल्प्स हिम? और फिर लगा है क्वेश्चन मार्क। एब्सोल्युटली, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग स्टोरी है और आप सभी जानते हैं कि बहुत पहले से ही ह्यूमंस की हमेशा से ये ड्रीम मतलब सबका रहा ही है। हम ह्यूमंस का हमेशा से ड्रीम क्या रहा है कि हम स्काईज़ को कंकर कर जाएं, मतलब आसमान में उड़ें, खुल करके अपने आप को आसमान से भी विजयी बना लें, आसमान के ऊपर उड़ें। तो यहाँ पर दो स्टोरीज़ हैं अबाउट फ्लाइंग। और पहली स्टोरी में ये बताया जा रहा है कि एक जो यंग सीगल है, सीगल क्या होता है? सीगल एक तरह का पक्षी होता है, हिंदी में इसको हम बोलते हैं गरुड़, ठीक है। तो ये उड़ने से डरता है, तो हमें ये पता चलेगा कि कैसे वो अपनी इस डर से जीत हासिल करता है। और नेक्स्ट वन है कि अ पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म, ठीक है। एक पायलट है जो कि एक तूफान में फंस चुका है। अब पायलट है तो ऑब्वियसली एरोप्लेन चला रहा होगा आसमान में, है ना। अचानक से तूफान आ जाता है, वो फंस जाता है, तो क्या वो सेफली अराइव कर पाता है? उसकी कौन मदद करता है? ये सारी स्टोरी, ये सारी चीज़ें हम आज की इस कहानी में देखेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट, ठीक है। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। तो जो यंग सीगल था, ठीक है, जो यंग सीगल था वो अपने लेज पर अकेला था। अब लेज क्या होता है? जैसे ऐसे समझिए कि इस तरीके से ये एक कोई जगह है, एक ऊंची सी ये ज़मीन है और ये एक ऊंची सी जगह है। तो उसके इस प्लेस पे एकदम किनारे पे, इस जगह पे वो एक यंग सीगल है जो कि यहाँ पर अलोन है। ओके, सो हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर। इसका मतलब ये है कि उसका जो यंग सीगल थे ना, उसके जो दोनों ब्रदर्स थे, ब्रदर और सिस्टर थे, वो ऑलरेडी वहाँ से उड़ चुके हैं एक दिन पहले। ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद देम, पर उसको जो है डर लग रहा था वहाँ से उनके साथ जाने के लिए, उड़ के जाने के लिए। समहाउ व्हेन ही हैड टेकन अ लिटिल रन फॉरवर्ड द ब्रिंक ऑफ द लेज एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, ही बिकम अफ्रेड। जैसे ही वो कोशिश करता थोड़ा सा आगे दौड़ने की, बढ़ने की और उड़ने की, वो तुरंत डर जाता है ना। अब ब्रिंक मतलब क्या होता है? ब्रिंक मतलब होता है एक्सट्रीम लेज ऑफ लैंड बिफोर अ स्टीप स्लोप और अ बॉडी और वाटर। वही मतलब है कि एक कोना है, एक तरह का, जैसे मैंने आपको ये बताया था, एक कोना है, वहाँ से जो है इसको डर लग रहा था। एक नीचे क्या है, जैसे मैंने आपको नीचे ज़मीन बताया, वैसे यहाँ पर जो केस है वो नीचे पानी का है, कि पानी के ऊपर एक कोई जगह है, बिल्कुल कोने में एकदम स्टीपेस्ट वाला एरिया है, स्लोप है, ढलान है, उसी को हम ब्रिंक बोल रहे हैं यहाँ पर। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन। मतलब नीचे के जो ज़मीन वाला एरिया है, जो नीचे वाला एरिया है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा समंदर है, बहुत बड़ा सा समंदर है, ठीक है, गहरा है काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद है ही फेल्ट दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसको क्या लगता था कि कभी भी उसके जो विंग्स हैं, ठीक है, वो उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट। तो उसको हमेशा से लगता रहा कि कभी भी उसके विंग्स उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो हमेशा पीछे चला आता दौड़ करके और उस लिटिल होल में जाकर के बैठ जाता जहाँ पर कि वो सोता था, ठीक है। नेक्स्ट आगे कहा जा रहा है इवन व्हेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. मतलब कि बल्कि जो उसके जो ब्रदर और सिस्टर्स थे ना, जो ब्रदर्स थे और हिज लिटिल सिस्टर, सिस्टर्स नहीं सिस्टर, ब्रदर्स का मतलब उसके भाई एक से ज़्यादा है और सिस्टर का मतलब एक ही सिस्टर है, लिटिल सिस्टर। तो उसकी जो सिस्टर रहती है वो उससे छोटी है और उसके ब्रदर्स हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो तो उड़ जाते हैं, पर इसको उड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, कभी उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो करेज को मस्टर अप नहीं कर पा रहा था। मस्टर अप का मतलब क्या होता है? टू गैदर, टू ब्रिंग टुगेदर, टू कलेक्ट, टू असेंबल, ये सारी चीज़ें। मतलब एक इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, वो अपने अंदर साहस जुटा नहीं पा रहा था कि किस तरीके से मैं यहाँ से कूद जाऊँ, मैं उड़ जाऊँ, ठीक है। आगे है हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली अपब्रेडिंग हिम। अब उसके जो फादर और मदर थे वो उसको बुला रहे थे। कैसे बुला रहे थे? श्रीली। श्रीली का मतलब क्या होता है? श्रीली बेसिकली होता है विद अ हाई पिच्ड एंड प्लर्चिंग वॉइस। मतलब एक डांटना टाइप सा होता है ना, कि बहुत तेज आवाज़ में चिल्ला करके बुलाना। और अपब्रेडिंग का मतलब भी क्या होता है? डांटना होता है। तो एक अलग अलग शब्द है, जस्ट और कुछ नहीं। उसके बाद है कि
थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टाम्प ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे। मतलब उसको जो है आकर के डरा रहे हैं कि अगर नहीं उड़ोगे तो तुमको हम खाना नहीं देंगे, तुम्हें ऐसे भूखा रखेंगे। ठीक है, कौन ऐसा करता है? उनके फादर एंड मदर। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। अब सोचिए कि उसको उसके फादर मदर इस तरीके से बोल रहे हैं कि तुम्हें हम भूखा रखेंगे और तुम नहीं उड़ोगे, फिर भी उसके अंदर इतना ज़्यादा डर है कि वो हिल तक नहीं पा रहा है। दैट वॉज 24 आवर्स एगो। ठीक है, 24 घंटे पहले ये चीज़ था, मतलब टोटल एक दिन बीत चुका है, 1 डे जो हैज़ गॉन, पर उसके अंदर ये चीज़ साहस नहीं आया अभी भी। सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for the fish. इसका मतलब क्या है कि पूरा एक दिन बीत चुका है, उसके पास कोई नहीं आया, वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को देख रहा है कि किस तरीके से उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके ब्रदर और सिस्टर को सिखा रहे हैं कि कैसे आपको उड़ना है, उसको उनको जो है और परफेक्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आपको फिश के लिए छलांग लगानी है, उसको अपना शिकार बनाना है। और स्किम का मतलब होता है टू मूव लाइटली जस्ट अबाउट अ सरफेस हियर द सी। अब यहाँ पर सरफेस का मतलब सी से इसलिए लिखा है हियर द सी। तो एक लाइटली जिसे हम कहते हैं ना कि हल्का फुल्का आराम से मूव करना, हिलना, वो सारी कला जो है उड़ने की वो सिखा रहे हैं उसके भाई बहन को। पर उसके पास एक दिन बीत गया, कोई आया नहीं। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डेवोर इट स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड राइजिंग अ प्राउड कैकल। इसका मतलब क्या है कि उसने अपने ओल्डर ब्रदर मतलब कि अपने बड़े भाई को ये भी करते हुए देख लिया कि उसने अपनी फर्स्ट हेरिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? अ सॉफ्ट फाइन सी फिश। मतलब उसने अपना पहला शिकार भी जो है वो उसको जो है उसको पकड़ लिया उसने। ठीक है, जैसे कि उसके पेरेंट्स उसको सिखा रहे थे किस तरीके से आपको फिश वगैरह डाइव करना है, अपना शिकार उसको पाना है। ठीक है, तो ये जो इनके ओल्ड जो ब्रदर थे उन्होंने अपना फर्स्ट जो है शिकार हासिल कर लिया। ये तक कि उसने देख लिया कि उसके पेरेंट्स इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes। मतलब क्या है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो वहीं बिग प्लेटू, अब प्लेटू एक जस्ट ज़मीन से उठा हुआ थोड़ा सा ऊपरी हिस्सा होता है। जैसे मान लीजिए कि ये अगर एक नॉर्मल आपकी फ्लैट सरफेस है तो इससे थोड़ा सा उठा हुआ ऐसा कुछ रहेगा, तो इस उठे हुए एरिया को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लेटू। तो ये बिग प्लेटू जो था, यहाँ पर इनके जो पेरेंट्स थे वहीं पर चल रहे थे। अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग है। अब जैसे इस तरफ अगर ये होंगे, बीच में समंदर होगा, और इस तरफ उनके पेरेंट्स और उनके ब्रदर सिस्टर होंगे। तो यहाँ से उनके जो पेरेंट्स हैं उनको टॉन्ट कर रहे हैं। उनकी इस कवर्डिस का मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ब्रेवरी, मतलब तुम्हारे अंदर साहस नहीं है, तुम उड़ नहीं पा रहे हो, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। वही बता रहे हैं कि अब दिन जो है ढल रहा है और ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, मतलब इनका जो लेज है ये साउथ की तरफ है, तो ये अब सन इस तरफ आ रहा है। ठीक है, ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइट फॉल। तो उसने रात से ही कुछ नहीं खाया, इसलिए उसको बहुत तेज से भूख लगी रहती है। ठीक है, ही स्टेप्ड स्लोली out to brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye then the other। क्या होता है कि वो आता है लेज के पास आता है। ठीक है, लेज मैंने आपको बताया था, लेज के पास आता है, एक लेग पर खड़ा होता है, दूसरा जो लेग रहता है अपना उसको वो छुपा लेता है अपनी विंग में, अपने जो उसके पंख रहते हैं उसमें छुपा लेता है, अपनी एक आँखें बंद करता है और फिर दूसरी भी बंद कर लेता है। ये इस तरीके से ये लेज है, ये आपका लेज है। ठीक है, ये इस तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ है आपका सीगुल। ठीक है, ये यहाँ पर इनके जो माता पिता भाई बहन जो भी हैं सब यहाँ पर हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या है? एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप। तो वो एक पैर पर जैसे खड़ा होता है, दूसरा वाला पैर छुपा लेता है, एक आँख बंद करता है, फिर दूसरी बंद करता है, प्रिटेंड करता है, मतलब ऐसा दिखाता है कि भाई मैं सो गया हूँ। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। इसके बावजूद भी वो लोग उस पर नोटिस नहीं करते। मतलब वो ऐसा क्यों कर रहा है? वो चाहता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं या जो सब लोग हैं वहाँ पर जो भी कर रहे हैं वो मेरे ऊपर नोटिस करें। ठीक है, ही सो हिज 2 ब्रदर्स। अब देखिए यहाँ पर क्लियर कर दिया गया कि उसके पास 2 भाई हैं और उसकी एक बहन है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। He saw his 2 brothers and his sister lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks। ठीक है, क्या हुआ कि अब वो अपने भाई और बहन को क्या करते हुए देख रहा है? डोजिंग विद देयर हेड्स। डोजिंग का मतलब होता है स्लीप लाइटली विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स, मतलब अपने नेक्स में सर को ऐसे संक करके। ठीक है, वो देख रहा है कि किस तरीके से उसके जो भाई बहन है आराम से मस्त सो रहे हैं। ठीक है, हिज फादर वॉज प्रीनिंग द फेदर्स ऑन हिज वाइट बैक। अब प्रीनिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली प्रीनिंग का मतलब होता है मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फेदर। उनके जो फादर हैं वो अपना फेदर वेदर जो अपना उनका है पंख जो भी है उनका उसको अच्छे से परफेक्ट करे, सही कर रहे हैं ऑन हिज वाइट बैक। अब कलर बताया जा रहा है कि वाइट कलर के हैं अपना। ठीक है, उसके बाद ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ उनकी जो मदर थी ना वो उनके ऊपर देख रही थी, उनके ऊपर नज़र रख रही थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा मातृत्व भाव दिखाया जा रहा है कि मदर जो है किसी भी कंडीशन में अपने चाइल्ड को नहीं छोड़ती है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। ठीक है, क्या होता है कि वो जैसे आपने फिगर में देखा था, ये था फिगर आपका, तो इससे ऊपर वाला प्लेटू ये है। ठीक है,
इस जगह पे आपका ये पंछी है, इसके ऊपर वाला फ्लेवर कह रहे हैं सॉरी, इससे ऊपर वाला जो आपका प्लेटो है वो ये है। तो यहाँ पर उनकी जो मदर रहती है आकर के देखती है अपने बच्चे को और थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड होती है। आगे देखते हैं वो क्या करती है। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. फिश का एक टुकड़ा लेती है, ठीक है, फिश है उसका एक टुकड़ा लिया उन्होंने, उसको उन्होंने तोड़ा। Then scrapped each side of her beak on the rock side of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again. अब जैसे बच्चा बहुत भूखा है, अब उसके सामने वो फिश का जो पीस है उसको तोड़ रही है उस तरीके से अच्छे से अपना, तो उसको काफ़ी ज़्यादा भूख लग जाती है, तो उसको क्रेविंग होती है इस चीज़ की कि मुझे भी काश मिल जाता, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलती है, गा गा गा, ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम, मतलब उसको कहती है कि मैं जो है खा रही हूँ, गा 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 और तुम भी खाओ, ठीक है, गा काओ। अब ये तो उनके वर्ड्स हैं। शी स्क्रीम्ड बैक डेरिसिवली, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि डेरिसिवली का मतलब क्या है वैसे, इन अ मैनर शोइंग समवन दैट शी और ही इज स्टूपिड। यहाँ पर क्या है कि ये जो है चिल्ला करके उसको बुलाती हैं, जैसे होता ना कि जैसे बच्चे को चॉकलेट दिया जाता है उसको लालच दी जाती है कि आओ पीछे पीछे आओ मेरे, तो उस तरीके से उसकी जो मदर है वो उसको फिश का टुकड़े से उसको बुला रही है उसको, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लांटेटिवली, तो वो बुलाए ही जा रहे हैं उनको प्लांटेटिवली का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्सप्रेसेस सैडनेस, मतलब उसी दुख के साथ अपनी मदर को बुलाना चाह रहा है। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विद इट। He leaned out eagerly, tapping the rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across, but when she was just opposite to him she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then maddened by hunger he dived at the fish, ठीक है। अब देखिए ये है पानी, इस जगह पे है पानी, और ये जैसे मैंने आपको बताया था, लेज बताया था, तो बिल्कुल पास में उनकी मदर यहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपके सीगल हैं, यहाँ पर उनकी मदर आ गई हैं, इसी के आसपास उड़ रही हैं, ठीक है, फिश के साथ इसी के आसपास उड़ रही हैं और बिल्कुल किनारे पर आकर के खड़ी हो जाती है, मतलब देती नहीं है उसको, ठीक है। तो वो सोचता है कि मुझे मेरी मदर फिश क्यों नहीं दे रही है, ठीक है। तो एक मैडन मतलब एक पागल होकर के, भूख की मारी पागल होकर के बिल्कुल अपनी मदर के पास चला था, और जैसे ही वो फ़िश लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है तुरंत ही उनकी मदर वहाँ से हट जाती हैं और वो फ़िश को छोड़ देती हैं, और ये फ़िश के पीछे क्या करता है, कूद जाता है, ठीक है, एकदम डाइव ओवर हो जाता है, कूद जाता है, ठीक है। अब क्या होता है वो देखते हैं। आगे है with a loud scream he fell outwards and downwards into space, ठीक है। पानी में वो अब गिर चुका है, अब एकदम से चिल्ला करके पानी में गिर चुका है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, अब मॉन्स्ट्रस टेरर में एकदम भयानक वाला बिल्कुल उनके अंदर डर आ चुका है कि अरे ये क्या हो गया, ठीक है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, एकदम दिल बिल्कुल थम चुका है उनका। ही कुड हियर नथिंग, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है। कुछ मिनट्स के लिए ऐसा होता है, अगले ही मोमेंट क्या होता है, उसके जो विंग्स होते हैं वो खुलने लगते हैं, जो विंड होती है रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। अब जैसे विंग्स हैं तो विंग्स ऐसे उसके ओपन होते हैं, विंग्स ओपन हुए, अब हवा चल रही तो विंग्स थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव होंगे, विंग्स पे प्रेशर लगेगा थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव होंगे, ऐसे ही थोड़ा सा उसके स्टमक के पास भी हो रहा है, ठीक है। हवा उसके अगेंस्ट में चल रही है ना, वही चीज़ बताया जा रहा है। He could feel the tips of his wings cutting through the air, अब वो फील क्या कर पा रहा है कि उसकी जो विंग्स हैं, विंग्स के टिप्स, ये इस कोने पर विंग्स का जो उसका टिप है इस तरीके से कुछ उसके विंग्स होंगे ना, तो विंग्स के टिप जो है वो हवा को चीरते हुए कैसे आगे बढ़ रहे हैं वो उस चीज़ को फील कर सकता है। He was not falling headlong now, अब वो गिर नहीं रहा है, ठीक है। He was soaring gradually downwards and outwards, he was no longer afraid, अब उसके अंदर से वो डर खत्म हो चुका है, वो धीरे धीरे ओपन हो रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर एकदम से उसके विंग्स खुल रहे हैं। He just felt a bit dizzy, ठीक है, हल्का सा वो डिजी फील करता है, डिजी मतलब अनकम्फर्ट फील करता है थोड़ा सा, कि बैलेंस की वजह से। जैसे आप ऐसे समझिए कि जब आप फर्स्ट टाइम आपने जब कभी भी अगर साइकिल आपने चलाया हो तो एकदम से होता है ना कि कैसे हम गिर ना जाएं, तो वो बैलेंस, वो भी एक डर थोड़ा सा रहता है, भले हम पैडल मारने लगते हैं पर थोड़ा सा वो डर रहता है कि अभी हम गिर ना जाएं, तो वही डर अभी उसके पास है, क्योंकि एकदम से उसकी मम वहाँ से हट गए और वो पानी में गिरा और एकदम से सब कुछ चेंज हो गया। तो वो देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स once and he soared upwards, ga 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 call ah. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him screaming. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving, ठीक है। अब इन सबका हम मतलब समझते हैं। कर्वेटिंग का मतलब क्या होता है, लीपिंग लाइक अ हॉर्स, एक हॉर्स की तरह लीप करना, ठीक है। अब उसमें वो बैंकिंग का मतलब क्या होता है, फ्लाइंग विद वन विंग हायर दैन द अदर, ठीक है। जैसे कंपटीशन टाइप का आप समझ सकते हैं वो चीज़। सोरिंग चिल्ला रहा है, डाइविंग कूद रहा है, ये सारी चीज़ें। तो
उसके किस तरीके से जब वो उड़ता है तो उसके जो फादर हैं वो भी उसके आसपास ऐसे ऐसे फ्लाई कर रहे हैं, उसके जो ब्रदर हैं, उसके ब्रदर्स जो हैं, उसके सिस्टर है, सब उसके आसपास जो है फ्लाई कर रहे हैं। देन ही कंप्लीटली फॉरगेट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड स्ट्राइकिंग स्टिली। ठीक है, वो एकदम से भूल जाता है, उसको एकदम से बिल्कुल याद ही नहीं होता ये चीज़ कि उसको उड़ना भी नहीं आता था। ठीक है, अब वो एकदम से फ्री है, अच्छे से वो चिल्लाता है, अच्छे से एक कर्व लेकर के ऐसे ऐसे करके उड़ना नहीं होता है, अरे अब तो मैं ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करके उड़ूंगा, तो कर्व एक लेते हुए उड़ता है। ठीक है, अच्छे से अपने आप को बिल्कुल कंफर्ट फील कराता है। ही वॉज नियर द सी नाउ फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन। सो वास्ट ग्रीन सी beneath him with little ridges। क्या होता है कि अब वो सी के बिल्कुल पास है, समंदर के एकदम नज़दीक है वो, ये आपका समंदर था, इसके समंदर के बिल्कुल नज़दीक है वो। ठीक है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, बिल्कुल इसके स्ट्रेट ऊपर से बिल्कुल एकदम से जा रहा है, फ्लाई कर रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल अच्छे से सारी चीज़ें फेस कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ही टर्न्ड हिज बीक साइडवेज एंड कॉट अम्यूजली। अब कॉट अम्यूजली का मतलब क्या होता है, हार्श क्राई दैट शोज अम्यूजमेंट। जैसे होता नहीं कि आप जब किसी चीज़ को पालो तो वो जो एकदम खुश होने वाले आंसू होते हैं और चिल्लाना होता है लाइक वाव टाइप का, तो वो चीज़ उसके अंदर आता है, एक एक्साइटमेंट उसके अंदर आ जाता है कि अरे मैंने कर लिया। ठीक है, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम। ठीक है, अब उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके जो ब्रदर्स हैं, सिस्टर है, वो उसके पास लैंड करते हैं। ठीक है, दे वर बेकनिंग टू हिम। अब बेकनिंग का मतलब क्या होता है, मेक अ जेस्चर विद अ हैंड टू करेज समवन। ठीक है, एक जैसे आप किसी को करेज देने के लिए, किसी को हिम्मत देने के लिए कह रहे मैं तुम्हारे साथ हूँ लाइक दैट। ठीक है, तो वो वाला एक करेज देने के लिए उसके जो ब्रदर्स हैं और उसकी सिस्टर हैं आते हैं सब उसको। ठीक है, ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी। ठीक है, क्या करता है कि अपने लेग्स को नीचे करता है सी पर जो है खड़े होने के लिए, समंदर पर खड़े होने के लिए। हिज लेग्स सैंक इनटू इट, उसका जो पैर है वो उसमें डूबता है। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, फिर से वो डरता है। एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन, और फिर से वो कोशिश करता है उड़ने की, फ्लैपिंग हिज विंग्स, अपने विंग्स को खोलते हुए वो फिर से ट्राई करता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर एंड ही कुड नॉट राइज, क्योंकि वो थका हुआ था, उसने एक दिन से कुछ खाया नहीं था, उसको भूख लगी थी, तो वो उड़ नहीं पा रहा था। ठीक है, एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी एंड देन हिज बेली टेस्टेड एंड ही सैंक नो फादर। तो क्या होता है कि उसका जो फीट है वो पानी में जाता है, जैसे पानी में डूब जाता है, फिर उसकी बेली तक पानी आता है और उसके बाद वो और नहीं डूबता है, फिर उसके बाद वो उस पर तैरने लगता है। अराउंड हिम उसकी फैमिली जो है वो खुश होती है, उसकी तारीफ़ें करती है। ठीक है, देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, तो उसको अपने बीक से मतलब चोट से क्या करते हैं कि उसको डॉग फिश ऑफर करने के लिए खाओ, तुम्हें भूख बोल लगी है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये आपकी थी स्टोरी कि उसने कैसे फर्स्ट फ्लाइट अपनी मेड की, कैसे उसने बनाई। तो इस स्टोरी में एक करेज बताया गया है कि जब तक आप किसी चीज़ का आपके अंदर अगर डर है कि ये चीज़ कैसी होगी, क्या होगी, तो उस चीज़ को आपको करना ही पड़ेगा, बिना किए वो डर नहीं जाएगा। जैसे कि यहाँ पर उसको उड़ने से इतना डर लग रहा था। ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा आपको मोटिवेशन प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से आप बहुत बड़े से बड़े डर को आप कंकर कर सकते हो। अगर आपको ये डर लगता है कि आप कभी भी कभी भी आप अकेले कुछ चीज़ें कर नहीं सकते, तो आप वो करके देखो। आप वो जब चीज़ें फेस करोगे, जैसे इसने ये जब पानी के अंदर था तब उसकी जो हार्ट बीट थी ना वो टोटली वॉज गॉन, तो उस चीज़ को उसने फेस किया, फिर एकदम से वो राइज़ किया। मतलब जो आपके अंदर नेचुरल पावर है वो निखर के आएगी, आपको पता चलेगा कि अच्छा ये मेरी शक्तियाँ हैं। जब तक आप उस डर को फेस नहीं करते आपको अपनी शक्तियों का अंदाज़ा नहीं होता है। जब आप उस डर को फेस करोगे आप अपनी शक्तियाँ जानोगे, और जैसे ही आप अपनी शक्तियाँ जानोगे आप उसका यूज़ करोगे। जैसे कि उसने किया, जैसे वो डूब रहा था तो उसके जो पंख थे ना वो खुद ब खुद उड़ रहे थे, ऐसे खुल रहे थे, वो अपने आप खुल रहे थे। पहले उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसा होगा, पर ऐसा हुआ है ना, हवा का प्रेशर लगा, पंख पीछे आगे सब कुछ हो रहे थे। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस स्टोरी से और आप इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे। तो जो नेक्स्ट स्टोरी है ब्लैक एरोप्लेन, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।